आज हम आपको बताने वाले हैं कि एम्स में बिना एमबीबीएस के कौन कौन सी जॉब्स होती हैं उनके बारे में और उनका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या होता है, मतलब कि उनमें भर्ती होने के लिए क्या करना होगा, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन सा एग्जाम देना होगा, सैलरी कितनी होगी, सब कुछ आपको बताएंगे। बस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिए। देखिए, एम्स में ना कई सारी चीज़ें होती हैं। डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है, नर्सेज की ज़रूरत होती है, इसके अलावा और भी कई सारा स्टाफ होता है। सब मिल करके एक कोई भी हॉस्पिटल हो उसको सही से ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पर समझिए, देखिए जो एम्स में जॉब है ना, डॉक्टर नर्सेज के अलावा भी कई सारी होती हैं, उनके लिए रिक्रूटमेंट होता है। उन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, एम्स में इमरजेंसी में जो प्रोफेशनल्स काम करते हैं उनकी ज़रूरत होती है। आईसीयू में जो काम करते हैं उनकी, जो लैब में काम करते हैं, मतलब कि जो लेबोरेटरी टेस्टिंग जहाँ पर होता है ना, वहाँ पर ज़रूरत होती है। इसके अलावा फार्मेसी, ऑपरेशन थिएटर, एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अलावा मेडिकल रिकॉर्ड जो रखते हैं उनकी ज़रूरत होती है। हॉस्पिटल स्टोर में जो लोग काम करते हैं उनकी ज़रूरत होती है। तो ये हज़ारों प्रोफेशनल्स मिलकर के चलाते हैं एम्स। अब यहाँ पर हज़ारों की बात क्यों हुई है, तो हमारे देश में कई सारे एम्स हैं, ठीक है, वहाँ पर हज़ारों प्रोफेशनल्स काम करते हैं, इसलिए यह बात कही गई है। चलिए अब बात करते हैं जॉब्स के बारे में। देखिए कौन कौन सी पोस्ट होती हैं। डॉक्टर के अलावा नर्सिंग ऑफिसर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं, मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, कैशियर होता है, ठीक है, स्टोर कीपर, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन का पोस्ट होता है, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, इसके अलावा CSST टेक्नीशियन। इसके अलावा और भी कई सारे जॉब हो सकते हैं जो यहाँ पर लिस्ट नहीं है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कई सारी जॉब्स हैं डॉक्टर के अलावा जो आप कर सकते हो, जिनके लिए एमबीबीएस की ज़रूरत नहीं है, अदर कोर्स होता है उसकी ज़रूरत होती है। उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए हर एक चीज़ को ध्यान से समझिएगा। समझिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए क्या करना होगा अगर आपको इस पद का मतलब जो जॉब है वो करना है। तो देखिए, कम से कम आपको 10+2 यानी कि 12वीं की परीक्षा पास करनी होगी। 12वीं की परीक्षा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, मतलब कि बायो से आपने 12th किया हो, इंग्लिश ज़रूरी है 12th में, मतलब कि मीडियम कोई भी हो लेकिन भैया 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। उसके बाद आप जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दोगे। देखो, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग क्या है, बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स है नर्सिंग का और जीएनएम 3 साल का है, ठीक है। जीएनएम डिप्लोमा है, बीएससी नर्सिंग डिग्री कोर्स है। तो इनमें से कोई भी कोर्स करने के बाद आप समझिएगा, अगर आप जीएनएम करते हो तो एक्सपीरियंस लेना होगा हॉस्पिटल में, उसके बाद आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हो। बीएससी नर्सिंग किया है तो आपको एक्सपीरियंस नहीं है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है नर्सिंग काउंसिल में, देन आप अप्लाई कर सकते हो नॉर्सेट एग्ज़ाम के लिए। ये जो नॉर्सेट का एग्ज़ाम है ये एम्स में जो नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट होता है इस पर भर्ती के लिए कराया जाता है। तो ये एग्ज़ाम देना होता है जो नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं उनको, ठीक है। तो नॉर्सेट एग्ज़ाम क्लियर करके जो प्रक्रिया होती है आप एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हो। तो ये रोड मैप होता है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, देख लेना नर्सिंग ऑफिसर कैसे बनते हैं सब कुछ डिटेल में, है ना, या फिर यूट्यूब पर सर्च कर लेना राइट इन्फो क्लब नर्सिंग ऑफिसर। चले अब बात करते हैं दूसरे पोस्ट की, फार्मासिस्ट की। देखिए, इसके लिए क्या ज़रूरी होता है, 12th आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथ से किया है, देन आप डी फार्मा या फिर बी फार्मा कर सकते हो। उसके बाद फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाओगे और उसके बाद भैया जब एम्स फार्मासिस्ट का भर्ती निकलेगा उसमें आप अप्लाई करके जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है उसको कंप्लीट करके आप एम्स में फार्मासिस्ट बन सकते हो। तो ये इसका सिस्टम है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की। तो नेक्स्ट है लैब टेक्नीशियन का, लेबोरेटरी टेक्नीशियन। तो इसके लिए क्या करना होता है भैया, लैब वाला कोर्स करना होता है। 12th साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। उसके बाद आपको DMLT या फिर BSc MLT, ये डिप्लोमा है और ये डिग्री है BSc MLT, ठीक है। इनमें से DMLT या फिर BMLT दोनों करके या फिर इनमें से कोई एक कोर्स करके आप हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस ले करके एम्स में जो लैब टेक्नोलॉजिस्ट का पोस्ट निकलता है आप उसके लिए अप्लाई करके सेलेक्ट हो सकते हो। बात करते हैं अलाइड हेल्थ साइंस के जॉब्स के बारे में। देखिए, पैरामेडिकल के जो कोर्सेज होते हैं इनमें डिग्री वाले भी होते हैं और डिप्लोमा वाले भी होते हैं। तो BSc OT टेक्नीशियन या फिर BSc एनेस्थेसिया टेक्नीशियन, इस तरह के कोर्सेज होते हैं। उन कोर्सेज को करने के बाद आप एम्स में जो अलाइड हेल्थ वाले जॉब्स हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। OT टेक्नीशियन बन सकते हो, डायलिसिस टेक्नीशियन, CSST टेक्नीशियन, एनेस्थेसिया टेक्नीशियन, इसके अलावा और भी कई सारे जॉब्स हो सकते हैं जो यहाँ पर लिस्ट नहीं है, ठीक है। तो इनके लिए डिग्री या फिर डिप्लोमा होता है, डिग्री करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद क्या होगा भैया, एम्स में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो सिलेक्शन की प्रक्रिया वो कंप्लीट करनी होगी, आप सेलेक्ट हो जाओगे। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स के बारे में, मतलब कि जो ऑफिस वाले जॉब होते हैं उनके बारे में। तो देखिए क्या होता है भैया, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का जॉब निकलता है। इसके अलावा JAA या फिर अपर डिवीज़न क्लर्क यानी कि UDC का पोस्ट होता है ना। यहाँ पर समझिएगा ये जो जॉब होता है, इसके अलावा AAO, इस तरीके के पोस्ट होते हैं। और
इनके लिए अलग से एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम के बारे में भी हम आपको बताएंगे। देखिए कुछ जॉब यहाँ पर हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर हों, कुछ परमानेंट हो सकते हैं। तो जब आप फॉर्म भरें उससे पहले जो विज्ञापन निकलता है उसको अच्छे तरीके से पढ़ लें, ठीक है। आप एम्स के जो अदर जॉब्स हैं ना उनकी पहले ही जानकारी ले लेना, उसके बाद आप कोई कोर्स करना। इसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे, समझिएगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस को समझोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो एक होता है CRE, मतलब कि कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, ये एम्स के द्वारा कराया जाता है। CRE में क्या होता है भैया, कई सारे जो पोस्ट हैं उन पर भर्ती कराई जाती है। उसमें टेक्निकल पोस्ट होते हैं, लैब वाले पोस्ट होते हैं, फार्मेसी वाले होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वाले होते हैं और स्टोर वाले होते हैं। मतलब कि ये जो सेक्टर है ना, ये जो सेक्शन है, इनके जो जॉब्स हैं वो एम्स CRE एग्ज़ाम जो होता है इसको क्लियर करने के बाद मिलते हैं। मतलब अगर आपको टेक्निकल, लैब, फार्मेसी, एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर स्टोर वाले जॉब करने हैं तो एम्स CRE एग्ज़ाम के बारे में आपको जानकारी लेनी चाहिए। उस एग्ज़ाम को दे करके आप सेलेक्ट हो सकते हो। अगर आपको नर्सिंग वाला जॉब करना है देन आपको नॉर्सेट देना होगा। नॉर्सेट एग्ज़ाम देने के बाद आप सेलेक्ट हो सकते हो, नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। और टेक्निकल, लैब या फार्मेसी या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर स्टोर वाले जॉब करने हैं तो आपको एम्स CRE जो एग्ज़ाम होता है वो देना होगा, ठीक है। तो इस तरीके का सिस्टम है। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। देखिए समझिएगा, आप स्टूडेंट हैं तो 12th पास कम से कम होने चाहिए। उसके बाद डिप्लोमा कर सकते हो या फिर आप डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन वाला कोर्स कर सकते हो। जैसा कि हमने आपको बताया था कि OT टेक्नीशियन का या फिर एनेस्थीसिया का या फिर फार्मेसी का, है ना, वो कोर्सेज करके आप जो भर्ती निकलती है उसमें अप्लाई कर सकते हो। एग्ज़ाम होता है CRE एग्ज़ाम या फिर नॉर्सेट। नॉर्सेट है नर्सिंग वालों के लिए और CRE है जो अदर जितनी जॉब्स होती हैं उनके लिए। उनको अच्छे तरीके से क्लियर करके आप एम्स में जॉब पा सकते हो। तो कुछ इस तरीके का सिस्टम है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सैलरी के बारे में। इन हैंड सैलरी की यहाँ पर बात हो रही है। देखिए स्टार्टिंग सैलरी नर्सिंग ऑफिसर की 65 से 80 हज़ार रुपये तक होती है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है इन फ्यूचर, ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है इन फ्यूचर। महीने के स्टार्टिंग एक्सपीरियंस होने के बाद सैलरी और भी ज़्यादा हो जाती है। फार्मासिस्ट की बात करते हैं एम्स में सैलरी के बारे में तो 50 से 62 हज़ार रुपये या फिर इससे ज़्यादा हो सकती है महीने की सैलरी। जो लैब टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, लैब टेक्नीशियन होते हैं, उनकी भी सैलरी 50 हज़ार से लेकर के 62 हज़ार रुपये प्लस इन हैंड हो सकती है पर मंथ, ठीक है। OT टेक्नीशियन की सैलरी 50 से 62 हज़ार या फिर इससे ज़्यादा भी थोड़ा हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन किस एम्स में हुआ, कहाँ पर आप जॉब कर रहे हो, वहाँ पर जो भत्ते मिलते हैं उनसे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है सैलरी पर। इसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब होते हैं ना, जो प्रशासनिक जॉब होती हैं, जो ऑफिस वाली, इनकी सैलरी 30 हज़ार रुपये से लेकर के 75 हज़ार रुपये या फिर इससे थोड़ा ज़्यादा हो सकती है महीने की इन हैंड सैलरी। देखो भाई होता क्या है, एक मिलता है बेसिक सैलरी और बेसिक सैलरी में जुड़ता है डियरनेस अलाउंस यानी कि जो महंगाई भत्ता है, फिर HRA, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस और भैया मेडिकल और प्लस पेंशन। तो कई सारी सुविधाएं और अच्छी सैलरी मिलती है। बस उसके लिए आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होता है, फिर आपको सही से काम करना होता है। देखिए अगर हम बात करें एम्स के एग्ज़ाम्स के बारे में तो एम्स में जो CRE एग्ज़ाम होता है, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होता है, इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन होते हैं बहुविकल्पी प्रकार के, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होते हैं, MCQs होते हैं। 90 मिनट का टाइम दिया जाता है पेपर के लिए। नेगेटिव मार्किंग होती है 4 नंबर का एक क्वेश्चन, मतलब कि एक क्वेश्चन सही करते हो 4 नंबर मिलते हैं और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो माइनस का 1 नंबर मिलता है, मतलब कि नेगेटिव मार्किंग होती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें रीजनिंग, GK, इसके अलावा इंग्लिश, कंप्यूटर और आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड जो फील्ड है ना उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस सब्जेक्ट से, ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम है कंप्यूटर बेस्ड होता है, मतलब कि CBT होता है। अभी तक हमने जो जॉब्स बताए हैं इसके अलावा भी कई सारे जॉब्स हो सकते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट वाले जॉब। रिसर्च जो प्रोजेक्ट है ना ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वाले हो सकते हैं और ये एक्सपीरियंस के बेस पर भी हो सकते हैं। इंटरव्यू यानी कि वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू भी आपका भर्ती हो सकता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है भैया कि आप कौन सा कोर्स कर चुके हो, क्या क्वालिफ़िकेशन आपके पास है। फिर आप एम्स की भर्ती सर्च करो, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है या फिर प्रोफेशनल कोर्स आपने कर रखा है या फिर नर्सिंग का या फिर MBBS कर चुके तो आप डॉक्टर वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन MBBS के जो अलावा हैं वो हमने यहाँ पर बताए हैं, ठीक है। इन सभी के लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो भी बता दिए, बस आपको एक्शन लेना है। अगर आपको जॉब करना है तो क्वालिफ़िकेशन देखिए, फिर आप एग्ज़ाम की तैयारी करके अप्लाई करके सेलेक्ट हो सकते हो, ठीक है। तो एम्स का करियर रोड मैप क्या है भैया समझो। अगर आपको नर्सिंग में जाना है तो नॉर्सेट एग्ज़ाम की तैयारी और उसकी क्वालिफ़िकेशन तैयार रखो। जितने अदर जॉब्स हैं उनके लिए CRE एग्ज़ाम देना होगा, प्रिपेयर करो अच्छे तरीके से। उसके बाद
आप सेलेक्ट हो सकते हो। आई होप ये वीडियो जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, जिससे आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो, जिसके बारे में जानकारी चाहिए, कमेंट कर दीजिए। उस टॉपिक पर हम जल्दी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।